कितना गया, कितना गया? बता देना ना। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? एमपीपीएससी का रजिस्ट्रार्ट का जो पेपर हुआ था एमपी में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, इन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आप अपने क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए, तो इसका आंसर जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य, दोनों इसका आंसर होगा। यदि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करना हो तो इसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों के लिए इसको माना जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी दिवासा त्योहार कब मनाते हैं? तो मध्य प्रदेश के आदिवासी दिवासा त्योहार जो हैं वो मेन रूप से जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है वर्षा ऋतु में। तो दिवासा त्योहार जो है वो वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अच्छे पूछे गए हैं। जैसे विलुप्त होती जनजातियों में गुदना प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन है? तो विलुप्त होती हुई प्रजातियों में गुदना प्रथा यानी कि एक जो मध्य प्रदेश में जाति है जो गुदना प्रिय होती है, उसके ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और वो लिखी है श्री बसंत निरगुड़े के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग जो है नंबर के हिसाब से मिलाते हुए चलते हैं। ठीक, सेकेंड, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 2001 और 2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? अगर महिला साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो मोटे तौर पर अगर हम देखते हैं तो 2001 में लगभग 50% महिलाओं की साक्षरता थी, जो बढ़कर लगभग 59 समथिंग हो गई थी। यानी कि आंकड़े आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देने नहीं आया हूँ, बस जल्दी से जल्दी आंसर मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है इस वीडियो को देख रहे हैं। इससे जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर मिलाएं, क्योंकि ज्ञान आप सभी के पास मौजूद है। तो लगभग अगर 50 से 59 के बीच यानी 9 का दिख रहा है, यानी कि लगभग 8 या 10 के बीच में आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 8 से 10 के बीच में। मध्य प्रदेश की जनजातियों में नोहडोरा क्या है? अगर हम नोहडोरा की बात करते हैं तो नोहडोरा दीवार पर अलंकरण जो कि एक प्रथा है जो कि गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है, यानी कि ये एक प्रथा के रूप में मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने 5th नंबर पे क्वेश्चन जो था उसको देख लिया था कि वसंत निरगुड़े के द्वारा किया गया। 2024-25 में मध्य प्रदेश में टसर कोकून का उत्पादन जो है वो लगभग कितना हो चुका है? तो टसर कोकून का उत्पादन लगभग जो हो चुका है वो 17.57% तक पहुंच चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों का एक अनिवार्य कार्य नहीं है? याद रखिए, कभी भी क्वेश्चनों को पढ़ते समय नहीं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं पूछा गया है। इसमें अगर देखा जाए तो कुटीर उद्योगों में परिवर्तन जो है करना, इसके अलावा क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सामुदायिक केंद्रों का संचालन करना, प्रसूति गृहों के रखरखाव की व्यवस्था करना, यह भी महत्वपूर्ण काम होता है। लेकिन सहकारिता परिवर्धन का काम इसका नहीं होता है ग्राम पंचायतों का, यह काम जिला पंचायतों के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो जिला पंचायतों के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका आंसर ये होगा। आदमगढ़ शिलाशय का उत्खनन प्रथम बार कब किया गया था? तो आदमगढ़ का जो किया गया था वो किया गया था 1960-61। आदमगढ़ शिलाशय का उत्खनन, आदमगढ़ बेसिकली ये एक पुरापाषाण कालीन साइट भी है और यहीं से मनुष्य ने सबसे पहले जो है पशुपालन करना सीखा था। और राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें पशुपालन के एविडेंस मिलते हैं और इसका पहली बार उत्खनन 1960-61 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगले क्वेश्चनों पर हम लोग चलते हैं और 9th नंबर पर एक क्वेश्चन पूछा गया, उज्जैन में स्थित 24 खंबा क्या है। अगर हम 24 खंबा की बात करते हैं तो 24 खंबा क्या है, चलिए इस पर जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा गया है 24 खंबा क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 खंबे की अगर बात की जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उज्जैन में स्थित 24 खंबा क्या है, तो 24 खंबा जो है वो एक मंदिर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समृद्ध मध्य प्रदेश विजन 2047 में महिला श्रम बल भागीदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, और इसका जो लक्ष्य बढ़ा दिया गया था वो लक्ष्य कर दिया गया है 70, यानी 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में यहां पर हम लोग देखते चलते हैं, मध्य प्रदेश में गणगौर पर्व कब मनाया जाता है, तो गणगौर पर्व जो मनाया जाता है, गढ़ से होते हैं शिव, गौर से होती है पार्वती, और इस तरह शिव और पार्वती के रूप में यह पर्व मनाया जाता है चैत माह में। माध्यमिक स्तर कक्षा 6 और 8 से वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश राज्य में कुल शाला का त्याग करने वाले, यानी 6 से 8 वर्ष के ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने शालाओं का त्याग कर दिया यानी छोड़ दिया है, वो हैं 6.3, यानी 6.3% लोगों ने जो है स्कूलों से अपने नाम हटा लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत सर थॉमस रो, सर थॉमस रो जो है वो किसके दरबार में आया था जब वो बुरहानपुर पहुंचा, तो जब वो बुरहानपुर पहुंचा तब वहां पे शहजादा परवेश थे। कौन था शहजादा? परवेश था। मध्य प्रदेश में सोन नदी पर कौन सी परियोजना है, सबको जानते हैं सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, और यह परियोजना 3 राज्यों में फैली हुई है, एमपी, यूपी और बिहार में, यानी बहुत महत्वपूर्ण है। सोने का बाण चलेगा भैया, सोने का बाण। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्रियों को रचनात्मक विध्वंस के माध्यम से विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो मुख्य रूप से जोएब मॉकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविक ने किया है। तो 1 2 4, 1 2 का 4 हो जाएगा इसमें, 1 2 का 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आंसर मिलाते हुए चलिए, ज्ञान नहीं आंसर मिलाना है। ठीक है, तो ज्ञान नहीं बल्कि क्या मिलाना है, आंसर मिलाना है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, आप लोगों को दिख जाए, वरना आप लोग बोलोगे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश में वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सा मानसून उत्तरदायी होता है। दुनिया जानती है मानसून आएगा तो दक्षिण पश्चिम से आएगा। कहां से आएगा? दक्षिण पश्चिम से आएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको मिलाने को दिया गया है, फेल्सपार, ग्रेफाइट, स्लेट और रॉक फॉस्फेट। तो फेल्सपार मिलेगा जबलपुर में, ग्रेफाइट मिलेगा बैतूल में, स्लेट मिलेगा मंदसौर में और रॉक फॉस्फेट मिलेगा झाबुआ में। सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष जो है, यानी वित्तीय वर्ष के ऊपर 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में अग्रिम अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई। प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गई है, अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 11.14 की वृद्धि अनुमानित की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु ग्रामीण बैंकों के समामेलन के लिए किस नए बैंक की स्थापना की गई। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, मध्य प्रदेश में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र ग्वालियर अखबार
ठीक है, तो सबको पता है पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था और ग्वालियर अखबार 1840 में प्रकाशित किया गया था। वैसे मालवा अखबार भी है, ठीक है ना, लेकिन ग्वालियर अखबार की बात कर रहा है वो। मध्य प्रदेश के किस वैज्ञानिक ने नासा से संबंधित चंद्रयान मिशन में सहभागिता निभाई है? तो भैया मधुर तिवारी जाएंगे चंद्रयान मिशन को सफल बनाने के लिए। तो मधुर तिवारी ने इसके लिए जो है मध्य प्रदेश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नासा में इसके लिए जिम्मेदारी निभाई है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर पे। ठीक है, तो 22 नंबर पे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं 22 नंबर पे। फटाफट एकदम तैयार रहो, अगला क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निमाड़ में फारूकी वंश। भैया निमाड़ का फारूकी वंश भैया मोहब्बत के तराने बजाया करते थे भैया ये। ठीक है, तो यानी इस वंश की स्थापना मलिक रजा के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलकर अकबर के समय ही महत्वपूर्ण संगीत घराना बन जाएगा ये फारूकी वंश भी। ठीक है, आगे चलकर चलो मध्य प्रदेश 2026 तक मध्य प्रदेश में कुल कितनी मुख्य कृषि उपज मंडियां आ गई हैं? तो कृषि उपज मंडियों की अगर बात की जाए तो इस समय कई कृषि उपज मंडियों की स्थापना कर दी गई है और मार्च 2026 यानी अभी का डाटा पूछा गया है। और अभी के डाटे के अनुसार अगर देखा जाए तो कितनी कृषि उपज मंडियां हो चुकी हैं? तो कृषि उपज मंडियों की अगर बात की जाए तो अभी मुख्य रूप से 259, क्योंकि मार्च 2026 का डाटा पूछा है, यानी 259 हो चुकी हैं अभी कृषि उपज मंडियां। ठीक है, चलो यहां पर देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य। भैया मध्य प्रदेश का 25वां अभयारण्य है। कहां खोला गया है? सागर में। कहां खोला गया है? सागर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 से संबंधित है। तो 334 से जो संबंधित है वो क्या है? 334 वो जनजातियों से रिलेटेड है, लेकिन जनजातियों के ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बताता है, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर पे आते हैं। थोड़ा सा धूमिल हो गया है, फिर बड़ा करना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं। चलो कहां पर आ गए थे हम लोग? जनजातियों पे आ गए थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर पर। 24 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो 24 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि भारत के कुल गेहूं उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रतिशत भागीदारी कितनी रही है? भैया गेहूं उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया और जब कराया गया तो मध्य प्रदेश के प्रतिशत की भागीदारी 20.78% है। कितनी है? 20.78% है। अगला है ई कॉमर्स, B2C है तो व्यवसाय से ग्राहक, सबको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन आया है भैया मध्य प्रदेश में रेड रोज। भैया रोज ये फूल दे रहे हैं क्या? ये रेड रोज है कि रेड रोड है? ठीक है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए बनाया गया है रेड रोड। इसमें थर्मोप्लास्टिक का यूज किया गया है और ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 45। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के तहत इसको किया गया है। किस प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार के द्वारा किसी सॉफ्टवेयर के कोड की सुरक्षा करेंगे? कौन करेगा सुरक्षा भैया? तो सुनील शेट्टी आएगा क्या सुरक्षा करने? नहीं, कॉपीराइट आएगा इसमें। कौन आएगा? कॉपीराइट आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है अमर बलिदानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमर बलिदानी कौन है भैया? अमर बलिदानी, तो अमर बलिदानी महुआ महासिंह का संबंध किससे है? तो महुआ महासिंह का संबंध जो है वो कोल जाति से है। किससे है? कोल जाति है। भारिया जनजाति में लमसेना, भैया विवाह की पद्धति होती है लमसेना, विवाह किया जाता है। ठीक है, किस प्रस्ताव के द्वारा भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना की थी? भैया मध्य प्रांत बनाया जाएगा भारत शासन में, और मध्य प्रांत बनाया गया था 1861 में। तो 2 नवंबर 1861 को जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी।
ठीक, याद रखना इस बात को। 1861 में बुंदेलखंड में कन्याओं के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व, भैया कन्याओं के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व बुंदेलखंड में कौन सा है? तो ये है चेती पूने। चेती पूने लड़कियों के सम्मान में मनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक का स्थान किस स्तूप के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो इसको हम लोग अगर देखें, सम्राट अशोक का द्वारा किस स्थान के स्तूप के लिए जाना जाता है? तो सम्राट अशोक का नाम तो सब जानते हो भैया, सांची का स्तूप बनवा दिया था जिसने बीवी के कहने पर। तो उसने भैया सांची के स्तूप का निर्माण तो करवाया, लेकिन सतना के भरूच का भी निर्माण करवाया है, ठीक। जनजातीय लोक कला और बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश का संबंध किससे है? तो इसका संबंध, जनजातीय लोक कला और बोली विकास का संबंध संस्कृत संचालय मध्य प्रदेश शासन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। भीमबेटका का शिलाशय थर्ड F-23 का उत्खनन किसने किया? हम सबको पता है भीमबेटका की खोज 1956-57 में VS वाकड़कर के द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें शिलाशय संख्या थर्ड पूछा, F-23 पूछा है, लेकिन इसकी जो किया जाएगा वो VN मिश्रा के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? VN मिश्रा के द्वारा किया जाएगा, इसको याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आता है पटपरा नामक पुरा स्थल। भैया पटपरा नामक एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो मध्य प्रदेश के पटपरा मतलब सीधी से मिला है। संत सिंगा जी का संबंध भैया सब जानते हैं, संत सिंगा जी को, निमाड़ के सबसे पॉपुलर संत थे संत सिंगा जी, ठीक। अनुसूचित जनजाति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया जाता है? अनुसूचित जनजाति को तो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति के अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित करते हैं, तो आर्टिकल 36625 है, इसके तहत परिभाषित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग मिलाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फिर छोटा हो गया, ये बहुत बेचारा नाटक कर रहा है, ठीक है, बार बार छोटा हो जाता है ये, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा, ठीक है। तो आप लोग मिलाते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? इस समय मध्य प्रदेश लोकायुक्त चयन हेतु परामर्शदात्री संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो ये है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के चयन हेतु परामर्श समिति में कौन, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित होता है? ठीक है, चलो अब है भारत पाकिस्तान हीट वेव 2025 की घटना में विषय में नोन से कौन सा सत्य असत्य है? इस घटना ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को प्रभावित किया। ये गर्मी की अपेक्षाकृत समय से पहले ही शुरू हो गया। भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जलवायु परिवर्तन के कारण 30 गुना से अधिक हो गई। लेकिन इसमें जो अगला जो दिया गया है, विश्व मौसम संगठन के महासचिव मसातो कांडा ने यह घोषणा की। भैया इन्होंने ये कांड नहीं किया है, इसलिए जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर मसातो कांडा दिया, ये गलत है, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन क्या रह गया था? कौन सा निकाय ये बताता है कि उपयोगकर्ता के संग्रहित डेटा को कोई अन्य व्यक्ति, जहां तक ऑपरेटर भी नहीं देख सकता, ना ही बदल सकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा प्रमाणीकरण और अधिकृत करना। क्या करना? प्रमाणीकरण और अधिकृत करना। मध्य प्रदेश में संभाग युक्त कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस सत्य की बात की गई है, कौन सा कथन सत्य बताया गया है? तो इसमें जो सत्य बताया गया है इसको हमें नीचे ले जाना पड़ेगा, तभी हम इसको बता पाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में संभाग युक्त कार्यालय,
फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो संभागयुक्त कार्यालय में जो दिया गया है उसमें संभागयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। संभागयुक्त कार्यालय का एक न्यायिक संस्था है। संभागयुक्त कार्यालय मुख्य एक समन्वयक संस्था है। संभागयुक्त कार्यालय लोकायुक्त के प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करता है। इसका आंसर होगा संभागयुक्त कार्यालय मुख्यतः एक समन्वयक संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रमुख स्मार्टफोन और कंप्यूटर कंपनियों ने क्या किया? तो इसके लिए रिसाइकलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उनके लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए क्या करना था? तो इसके लिए उन्होंने रिसाइकलिंग कार्यक्रम शुरू किए गए। मध्य प्रदेश में वनोपज बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वनोपज का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1973 में। 1917 में तेंदुपत्ते का किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सिंपल सी चीज है, कौन सा सही नहीं है? तो हमें सबको पता ही है कि इसमें केन नदी, पांडव गुफा यानी वहीं पास में ही है पन्ना में, वैनगंगा चुलिया, ये भैया वैनगंगा तो दक्षिण में बहने वाली नदी है मध्य प्रदेश की। चुलिया जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो युग्म सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र कोयला, इसके लिए दो क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से हो सकता है, या तो अमलाई चचाई खदान हो सकती है या फिर जोइला खदान, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अमलाई चचाई खदान भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते एवं सुविधाएं निम्नलिखित में किस अधिकारी के समक्ष होती हैं? तो ये मुख्य जो रूप से देखा जाए तो मुख्य सचिव के अधीन होती हैं, यानी मुख्य सचिव इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना मुख्य सचिव के अधीन होती है। और लास्ट में क्वेश्चन है, IoT सिस्टम को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए कौन सा IoT कार्यकारी ब्लॉक विभिन्न क्रियाएं प्रदान करता है? तो वो है सुरक्षा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप लोग अपने आंसर की से मिला लीजिए, क्योंकि MPPSC जो अपना आंसर देगा वही देगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि सही से आंसर आप लोगों तक पहुंच सकें, इसलिए थोड़ा समय लगा हम लोगों को, लेकिन इसकी अधिक से अधिक डिटेल हम लोग जल्दी ही अपने एक रील के माध्यम से आपको पहुंचाने वाले हैं, जिसके तहत उसमें आपको उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आंसर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन के साथ वो आप लोगों तक मिल जाएगी। तो इंतजार में रहिए और उड़ान एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही इसको हम लोग जो है रील के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे विथ एक्सप्लेन करते हुए आंसर के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।